एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है। देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, अब तो याद भी हो गया होगा। ये है आपका फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, समझाते हैं। ये पॉइंट ओ डैश हो गया और ये है ए और ये है बी। अब एक्चुअली क्या हुआ है ये समझने की बात है। यहाँ पे कैसे मिनिमा आया होगा। D is the separation between the diameter of the slit, ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे जो मेन बात है, जो मेन बात है वो ये है कि इसको हम क्या करेंगे, बहुत इत्मीनान से समझिएगा। हम लोग फर्स्ट मिनिमा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट मिनिमा क्या है? फर्स्ट मिनिमा वो जगह है जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कम से कम अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे मिनिमा आया है यानी डार्कनेस है, इंटेंसिटी कम है, यानी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्लिट को दो पार्ट में ब्रेक मान लेंगे। हाँ जी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए यहाँ पे दो सोर्सेस चाहिए। तो मेन जो पॉइंट, जो मेन मुद्दा है वहां पे वो ये है कि अगर आपको दो सोर्सेस चाहिए तो मैं इसी एक सोर्स को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहा था। यही है एक्सप्लेनेशन ऑफ मिनिमा, ठीक है। इसको आप समझिएगा बहुत कायदे से, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो पहले इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, तो फर्स्ट मिनिमा मतलब वो जगह जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी इंटरफेरेंस होने के लिए दो सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। दो सोर्सेज तो है नहीं यहाँ पे तो केवल एक ही सोर्स है, मतलब यही एक स्लिट था ना, याद करिए, कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड के बीच में डी डायमीटर का हमने एक छेद कर दिया था। तो हम कर क्या रहे हैं, अब इसको हम ये मानेंगे कि यहाँ पे दो सोर्स हैं, आधे आधे, यानी कुल मिला के आधा सोर्स, यानी ए ओ डैश और ओ डैश बी, ये दो सोर्सेज हो गए। इससे चलने वाली पहली रे और इससे चलने वाली पहली रे, बहुत ध्यान दीजिएगा, जब एक दूसरे से इंटरफेयर हुई होंगी, कैसे? डिस्ट्रक्टिवली, तब जाके यहाँ पे अंधेरा आया होगा, यानी फर्स्ट मिनिमा बना होगा। बहुत ध्यान समझिएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपको यहाँ मिनिमा दिख रहा है तो इसका मतलब 100% डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब ये है कि 100% यहाँ पर दो लाइट सोर्सेज से जो रेज आई होंगी वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हुई होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी एक सोर्स को दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, मतलब 2 इक्वल हाफ, मतलब कहने का मतलब ये जो D था, अब ये आधा हमने तोड़ दिया तो ये हो गया D/2, ठीक है, आधा तोड़ दिया। तो ऊपर वाले सोर्स, अब ये दो सोर्स बन गए, एक के दो हो गए, ऊपर वाले सोर्स का पहला रे यानी 1 और दूसरे वाले सोर्स का पहला रे यानी कि 1 डैश, जब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तब जाके फर्स्ट मिनिमा आएगा, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे, फिर बाकी प्रोसेस आप जानते ही हैं, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये C हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये O डैश C हियर O डैश C is equal to delta x, that is path difference, ठीक है। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, अगर ये एंगल देखा है तो ये θ1 हो जाएगा, यही है फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर पोजीशन। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए पार्ट, एस्टिमेशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ध्यानपूर्वक देखें, तो यहाँ पे हमने D/2 कर दिया है, तो अगर हम इन ट्रायंगल ACO डैश में देखें तो sin θn
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ओ डैश सी हो जाएगा जो कि डेल्टा एक्स है, और हाइपोटेनियस कितना हो गया d/2। नाउ इट इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस जो हमारा निकल के आ जाएगा थीटा n नहीं थीटा 1, तो डेल्टा x इज इक्वल टू d/2 साइन थीटा 1। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। देखिए, तो फॉर फर्स्ट मिनिमा हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 होनी चाहिए। इंटरफेरेंस के फॉर्मूले से पता है हमको, इंटरफेरेंस को जो बताया था, ठीक है, यानी λ/2 होना चाहिए। इसलिए λ/2 बराबर d/2 साइन थीटा 1 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू λ/d। तो वैसे तो फॉर्मूला यही सही है, लेकिन क्योंकि थीटा 1 इज स्मॉल, ये छोटा होता है, इस वजह से साइन थीटा को थीटा 1 लिख सकते हैं केवल, ये हो गया λ/d। दिस इज माय डियर व्हाट एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। चलिए अब लीनियर पोजीशन निकाल देते हैं। लीनियर पोजीशन सेंटर से, अगर ये पॉइंट P है तो सेंटर से y1 इज लीनियर पोजीशन, मतलब ये थीटा 1 क्या हो गया एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, और ये y1 हो गया लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। समझ रहे हैं? अब हम बात करते हैं, ठीक है, एंगुलर पोजीशन तो हो गई, अब लीनियर पोजीशन निकालने को। अगर d इन दोनों के बीच का गैप होता है, ये एंगल थीटा 1 होगा, सेंटर से जाता हुआ, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा देंगे तो लीनियर पोजीशन आ जाएगी। तो हम लोग बी पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। Estimation of linear position of first minima। तो because angle equal to arc upon radius, therefore एंगल थीटा 1 था, आर्क y1 था, रेडियस था हमारा क्या d, तो y1 बराबर थीटा 1 d। ठीक है, इसलिए थीटा 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, बिकॉज थीटा 1 इक्वल टू कितना निकाल दिया था λ/d, इसलिए y1 इक्वल टू हो गया λD/स्मॉल d। ये हो गया लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा।